नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा यह वीडियो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय फर्स्ट ईयर संस्कृत ऑनर्स के सिलेबस के लिए होगा, जिसमें हम लोग इसका जो पेपर 1 और पेपर 2 है, इससे संबंधित जितने भी जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जितना भी सिलेबस है, अंक विभाजन है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें पेपर 1 होता है, जो प्रथम खंड में पेपर 1 हमारा और पेपर 2 होता है, ठीक है। तो पेपर 1 के अंतर्गत 100 मार्क्स के 100 मार्क्स का होता है और इसमें जो है 3 घंटा आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके अंतर्गत जो है हमारा सबसे पहले वो है इतिहास और व्याकरण, मतलब संस्कृत साहित्य का इतिहास जो आप पढ़ते हैं वो, और व्याकरण पार्ट इसमें रहेगा, ठीक है। जिसमें हमारा जो पहला पार्ट है वो आपका इतिहास हो गया, यानी कि संस्कृत साहित्य का इतिहास। इससे यहाँ पे 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस 60 मार्क्स में आपको रामायण, महाभारत, पुराण, महाकाव्य, खंडकाव्य, जिसको हम लोग गीति काव्य भी बोलते हैं, उसके बाद रूपक यानी कि नाटक, और गद्य काव्य, चंपू काव्य, उसके बाद स्तोत्र काव्य और काव्य शास्त्र, इतने जो टॉपिक हैं वो आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास से देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे अंक विभाजन, यानी कि इस 60 मार्क्स में कहाँ कहाँ से मतलब अंक विभाजन किस तरह से होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने कितने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी कि जिसमें आपको लिखना होता है, वो यहाँ पे 48 मार्क्स के होंगे, ठीक है। जो आपका यहाँ पे 12 मार्क्स के 4 प्रश्न होंगे, 4 मार्क्स के जो है 12 प्रश्न होंगे, तो यहाँ पे 48 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव, जो आपको लिखना होता है। और बचे 12 नंबर, इसका जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि MCQ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके 60 मार्क्स के प्रश्न बन गए जो संस्कृत साहित्य के इतिहास से आएंगे। उसके बाद हमारा जो है वो ख पार्ट में, यानी कि पार्ट 1 के पेपर 1 में हम लोगों ने 60 मार्क्स का इतिहास देखा। अब इसमें 40 मार्क्स के ग्रामर पूछे जाएंगे। अब इस ग्रामर में प्रत्याहार सूत्र, संज्ञा सूत्र, संधि और कारक, यानी कि इतने टॉपिक से आपके 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसका अंक विभाजन किया गया है कि 40 मार्क्स का प्रश्न जो आएगा उसमें कौन कौन से टॉपिक से कहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे सूत्र व्याकरण में, यानी कि जो सूत्र पूछा जाता है किसी भी चीज़ का, जैसे कि संधि है तो उसमें जितने भी सूत्र हैं, फिर कारक है तो उसमें जितने भी सूत्र हैं, प्रत्याहार सूत्र है, इस सब सूत्र से जो है वो आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 16 मार्क्स के होंगे। और फिर प्रयोग सिद्धि, यानी कि किसी भी कोई भी एक एग्जाम्पल आपको दे देगा और वहाँ से आपको पूछा जाएगा कि इसका आप प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको राम से ही संबंधित कोई एक शब्द रूप दे देगा और उसको पूछ सकता है कि यहाँ पे आप लोग किस प्रकार से ये जो है हमारा शब्द रूप बना हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी और हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे कि संधि है तो संधि में से आपको जैसे रामायण पूछ देगा और बोलेगा कि आप इसको किस प्रकार से तोड़ के लिखेंगे, या फिर इसमें कौन से सूत्र का प्रयोग हुआ है। राम जोड़ एनम पूछ देगा और इसको बोलेगा कि आप इसको डिफाइन करिए, इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है। तो इस प्रकार से उसके प्रयोग के लिए कि किस प्रकार से इस सूत्र में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, इस तरह से पूछ सकता है। तो ये आपका 16 मार्क्स का होगा, जो चार प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 16 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आता है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि हमारे 8 मार्क्स के होंगे और वो 4 पूछेंगे और 2 मार्क्स का जो है 4 होगा। तो इस प्रकार से 40 मार्क्स के जो है वो व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ सहायक ग्रंथ सूची दी गई है, जो आप बुक्स लेंगे तो उसमें आपको ये सहायक होगी। तो आप लोग अपने हिसाब से अपना बुक्स ले लीजिए जितना भी आपके सिलेबस में है, और यहाँ से आप मदद भी ले सकते हैं। जो यहाँ पे जिस राइटर का नाम दिया हुआ है उसका भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर ये ना मिले तो आप कोई सा भी ले सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में, उसके पेपर 1 में आपका इतना सिलेबस है। उसके बाद आइए पेपर 2 में।
तो पेपर 2 में 100 मार्क्स के होंगे और इसमें देखिए, इसमें काव्य सब है, यानी कि उसमें हम लोगों ने इतिहास पढ़ा था और व्याकरण पढ़ा था। अब इसमें हमको जो है काव्य देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेघदूतम है, ठीक है, एक प्रकार का गीति काव्य है। फिर जो है हमारा रघुवंशम है, इसमें हमें प्रथम सर्ग को पढ़ना है। और फिर थर्ड में जो है वो है किरातार्जुनीयम, ठीक है, इसके अंतर्गत हमें प्रथम सर्ग को पढ़ना है। अब इसका अंक विभाजन किया गया है कि प्रत्येक ग्रंथ से एक एक अनुवाद क्रमशः, मतलब यहाँ पे मेघदूत, रघुवंशम और किरातार्जुनीयम, इन तीनों से एक आपको श्लोक रहेगा और उस श्लोक को आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 20 मार्क्स के प्रश्न अनुवाद से पूछे जाएंगे, एक 8 नंबर, एक 6 नंबर का और एक 6 नंबर का। तो इस तरह से 20 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से आएंगे। फिर है प्रत्येक ग्रंथ से एक एक अनुवाद संस्कृत व्याख्या। अब यहाँ पे इन तीनों काव्य से, यानी कि मेघदूत, किरातार्जुनीयम और रघुवंशम, इन तीनों से एक एक संस्कृत में व्याख्या पूछा जाएगा। मतलब एक आपको संस्कृत श्लोक दे देगा और उसको संस्कृत में आपको डिफाइन करना होगा, उसका व्याख्या आपको संस्कृत में देना होगा। तो इस तरह से 24 मार्क्स के जो हैं प्रश्न वो आपको संस्कृत व्याख्या से देखने को मिलेंगे। फिर जो है हमारा थर्ड में आता है प्रत्येक ग्रंथ से एक एक अनुवाद आलोचनात्मक प्रश्न क्रमशः। मतलब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक नहीं मतलब 3 पूछा जाएगा, वो तीनों सेक्शन से होगा, मतलब मेघदूत से भी, रघुवंशम से भी और जो हमारा है किरातार्जुनीयम, इससे भी। तो इन तीनों से एक प्रश्न पूछा जाएगा जो आलोचनात्मक होगा, मतलब उसमें आपको अपना तर्क देना है। जैसे कि पूछ सकता है कि मेघदूतम एक गीति काव्य है, तो आप इसको कैसे एक गीति काव्य के रूप में देखते हैं। इसी तरह से रघुवंशम से आ सकता है और किरातार्जुनीयम से भी आ सकता है। तो यहाँ आपके 36 मार्क्स के प्रश्न जो है इन तीनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन बनेंगे, जो 12 मार्क्स का तीनों होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सबसे अंतिम में आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके क ख ग तीनों सेक्शन से होंगे, यानी कि मेघदूतम से भी, किरातार्जुनीयम से भी और रघुवंशम से भी, ठीक है। तो 20 मार्क्स के प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ आपको 100 मार्क्स का प्रश्न हो गया। आपने अंक विभाजन को भी देख लिया। अब यहाँ पे कुछ सहायक ग्रंथ सूची दी गई है कि आपको जो सेकेंड पेपर में बुक लेना है वो आप ये ले सकते हैं। जैसे मेघदूत कालिदास का है तो आप ये आचार्य रामकृष्ण विनोद पुस्तक मंदिर जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसका आप ले सकते हैं। जैसे कि रघुवंशम का है तो आप इनका ले सकते हैं। किरातार्जुनीयम जो कि भारवी द्वारा रचित है तो ये आप आचार्य तारिणीश झा इनका ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लेना है, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा गाइड कर दिया गया है। तो आपको जो भी मिले मार्केट में, या फिर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। जो भी मिले वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस था। तो सिलेबस जो है वो इसमें मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हमने पढ़ाया भी है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, अपना नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। बाकी आगे वीडियोज़ आते रहेंगे और साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपके जो भी डाउट्स हों वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।